Dr. Rana's lectures. Nobody does it better. अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर रेहान राणा हियर। आज हमारा टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन। और फीटल सर्कुलेशन के अंदर सबसे पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि लंग्स अभी बने नहीं हैं, तो लिहाजा वो ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा ब्रीद नहीं कर रहा। अगर लंग्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, वो नहीं मिल रही लंग्स से ऑक्सीजन, तो फिर कहाँ से आएगी? एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि फिर लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ब्लड कहाँ से आ रहा है? ये दो सवाल हैं। सबसे पहले सवाल का जवाब ये है कि लंग्स वाला काम कौन कर रहा है? प्लेसेंटा। और भी बहुत सारे काम है प्लेसेंटा के, उनमें से एक काम ये भी है कि ये गैसेस एक्सचेंज करवा रहा है। और लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है? वो राइट एट्रियम से आ रहा है। अभी थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं इस डायग्राम को। ये डायग्राम फर्स्ट एड के अंदर भी बनी हुई है, और ये जबकि मैंने ये ली है अपना KLM से। आ जाए पहले। अब होता ये है कि जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, फोरामेन ओवेले जो बनता है, फोसा ओवेले सॉरी फोरामेन ओवेले जो बनता है, उसका क्या काम है? वो यही है कि जो इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड जब एंटर होता है राइट एट्रियम में, तो इट लाइज डायरेक्टली अगेंस्ट द फोरामेन ओवेल। तो इसके जो ब्लड की स्ट्रीम है वो आती है और हिट करती है इसका जो लिड है, इसने क्लोज किया हुआ है सेप्टम प्राइमिंग वाला जो लिड था पतला सा, उसको हिट करता है, उसको ओपन करता है, और ब्लड की स्ट्रीम का मेजर पोर्शन चला जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। जो थोड़ा सा पोर्शन है वो चला जाता है अपना इन्फीरियर वेन सुपीरियर वेना केवा के साथ ब्लड के साथ मिल के यहाँ पे रह जाता है। यहाँ से फिर चला जाता है अपना राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब ब्लड यहाँ पे आ गया, फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह लें इसको, तकरीबन थोड़ा सा ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है। अब यहाँ से ब्लड जाएगा एओर्टा के अंदर, एओर्टा से नीचे डिसेंडिंग एओर्टा के पास, डिसेंडिंग एओर्टा से कहाँ जाएगा ब्लड? अम्बिलिकल आर्टरीज़ के अंदर। अम्बिलिकल आर्टरीज़ के अंदर कहाँ जाएगा ये? अम्बिलिकल आर्टरीज़ के अंदर सबसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यूँ समझ लें, वो है। और ये जाएगा प्लेसेंटा के अंदर, वहाँ से गैसोस एक्सचेंज करवा के, यानी कि ऑक्सीजन कंटेंट लेके, ये देखें अम्बिलिकल वेन आ रही है रेड वाली। ये वेन और आर्टरी का कंसेप्ट उसी तरह जिस तरह पल्मोनरी आर्टरी और वेन का होता है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है। इसी तरह अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड है, सेम सेम सिनेरियो है, और अम्बिलिकल वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब अम्बिलिकल वेन का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे आता है। अब अल्लाह ताला ने फीटस के अंदर कुछ ऐसी एडजस्टमेंट की हैं, 3 जगह पे शंट्स बनाए हैं अल्लाह ताला ने, जो कि बड़ी एफिशिएंट और बड़ी इफ़ेक्टिवली फीटस के सर्वाइवल को इंश्योर करती हैं। सबसे पहला जो शंट है वो ये है इन्फीरियर वेन। ये जो 2 ब्रांचेस है ना इसकी, अम्बिलिकल आर्टरी की, अम्बिलिकल वेन की, एक तो जा रही है लीवर की तरफ, एक जा रही है इन्फीरियर वेना केवा की तरफ। तो मेजर पोर्शन जो है इसका ब्लड का जो अम्बिलिकल वेन से आ रहा है वो चला जाता है इन्फीरियर वेना केवा में। थोड़ा सा पोर्शन जाता है लिवर की तरफ, क्योंकि लिवर के अंदर साइनोसाइड्स होती हैं, वो हाई रेजिस्टेंस शो करेंगी, फिर ब्लड को पूलिंग हो जाएगी, इस तरह का इशू होता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक बाईपास बना दिया है। बाईपास है, जैसे शहर के पास बाईपास होता है ना साइड पे, तो बंदा ट्रैफिक से बच जाता है, साइड से गुजर जाता है, रेजिस्टेंस से बच जाता है रोड की। इसी तरह यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने एक बाईपास बना दिया है जो लिवर की रेजिस्टेंस से बच जाता है ब्लड, और वो इस बाईपास, जिसे हम डक्टस विनोसस कहते हैं, उसके थ्रू चला जाता है इंफीरियर वेना केवा के अंदर। एक शंट तो ये हो गया, ये है जनाब पहला शंट। एक सेकेंड, ये है पहला शंट है। दूसरा शंट कहाँ पे है? ये फोरामेन ओवेल जो मैंने बताया है। तीसरा शंट कहाँ पे है? अब जो ब्लड सुपीरियर वेना केवा से आता है वो डायरेक्टली जाता है, उसकी स्ट्रीम इस तरफ आ रही है तो राइट वेंट्रिकल की तरफ चला जाएगा। और थोड़ा सा ब्लड जो इन्फीरियर वेना केवा से आता है, थोड़ी सी जो स्ट्रीम यहाँ पे जो बनाई हुई है मैंने, इसने डायग्राम वाले ने बनाई है, वो भी थोड़ा सा इस तरफ आ जाता है। ये ब्लड जाता है सीधा पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जाने के पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो है पल्मोनरी आर्टरीज, दूसरा क्या है? डक्टस आर्टीरियोसिस। आपने इसका नाम सुना कई दफ़ा, पढ़ चुके हैं, पीडीए वगैरह आपने पढ़ चुके हैं सारा। अब ये जो 2 रास्ते हैं, 2 सर्किट हैं। अब कायनात का असूल है, फिजिक्स का असूल है, जिस तरफ रेजिस्टेंस कम होगी ब्लड उस तरफ ज़्यादा जाएगा। कोई भी फ्लो हो, कोई भी करंट हो, जिस तरफ रेजिस्टेंस लो होगी उसी तरफ जाएगा ज़्यादा फ्लो। जिस तरफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उस तरफ नहीं जाएगा ब्लड। तो अब लंग्स के अंदर क्या हुआ पड़ा है? ऑक्सीजन तो उसके अंदर है नहीं, एयर आ नहीं रही। थोड़ी बहुत जो ब्लड लेता है वो उसी अपने ऑक्सीजन के लिए लेता है, बस खुद यूटिलाइज कर रहा है ऑक्सीजन भी, बना मतलब कि एक्सचेंज नहीं करवा रहा कोई गैसेस। तो यहाँ पे क्या होता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी होती है। आमतौर पर जो सिस्टेमिक आर्टरीज हैं उनके अंदर रूल और होता है, जब जहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट लो होता है वहाँ पे वेजो डायलेशन हो जाती है, हमारे जो बाकी सिस्टम है।
और यहाँ पे क्या होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट कम है तो वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी है फुल, और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसके अलावा जो लंग्स के अंदर फ्लूइड होता है उसने भी उसकी भी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, उसने भी वेसल्स को प्रेस किया होता है, जिसकी वजह से हाई रेजिस्टेंस शो करता है। अब ब्लड के पास कौन सा रास्ता जाने के लिए, एक ही रास्ता बचता है, अच्छा जो बचता है वो है डक्टस आर्टेरियोसिस की तरफ। तो ये रास्ता चूज करता है ब्लड। 3 शंट हो गए, ये तीसरा शंट है। पहला क्या है, डक्टस विनोसस, दूसरा क्या है फोरामेन ओवल है, तीसरा क्या है डक्टस आर्टेरियोसस। ये 3 शंट अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं फीटस के अंदर। अब ये जो ब्लड है ये फिर से वो सर्कुलेट करेगा, अम्ब्लाइकस की तरफ जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजनेट होकर फिर ये सर्किट बना हुआ है, ठीक है। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको इफेक्टिव बनाती है। ऑक्सीजन कंटेंट लो है, लंग्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, प्लेसेंटा से लेकर ऑक्सीजन आ रही है, तो एज ए होल जो उसका कंटेंट होता है ऑक्सीजन का वो कम होता है। तो जो अम्बिलिकल वेन होती है जो ब्लड लेकर आ रही है अम्बलाइकस से फीटस के अंदर, उसका जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो कितना होता है 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इट इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एन एडल्ट। तो इसके अंदर फिर ब्लड की सैचुरेशन कैसे रहती है, हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन कैसे मेंटेन होती है। इस 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के ऊपर भी फीटस के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो होती है 80% सैचुरेटेड होती है। ये कैसे होता है, आपको पता है फीटस के अंदर क्या होती है, HbF होती है, इसे हम कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। इसकी एफिनिटी इज़ वे हायर देन दैट ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन। HbA के मुकाबले में इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये जो है ना ड्रा कर लेती है ब्लड फ्रॉम मैटरनल ब्लड। प्लेसेंटा क्या है, बेसिकली एक मेम्ब्रेन है, इसके एक तरफ फीटल ब्लड सर्कुलेट कर रहा है और दूसरी तरफ मैटरनल ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। तो फीटल ब्लड जैसे ही इस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, यहाँ से ऑक्सीजन को क्या करता है, सक आउट कर लेता है। ये अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म बनाया हुआ है बच्चे के सर्वाइव करने के लिए। तो 3 आपको शंट बता दी हैं। अगली जो बात बताने वाला हूँ वो ये है कि वो बनता क्या है इस शंट का, आगे क्या होता है इस शंट के साथ। ये जो 3-4 चीज़ें अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा रखी हुई हैं बच्चे के अंदर, बाद में पैदा होने के बाद क्या होता है। अब जैसे ही बच्चा पहला सांस लेता है, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसने सांस लिया, पहला सांस जो लिया उसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एयर आ गई, लंग्स इन्फ्लेट कर जाएंगे, एयर आ जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, एकदम से डाउन हो जाएगी। एयर आ गई है तो ऑक्सीजन भी आ गई है, ऑक्सीजन आ गया तो वेजो डायलेशन भी हो जाएगी। ये दो तीन चीज़ें इकट्ठी मिलकर क्या करती हैं, इसकी रेजिस्टेंस को बहुत ही लो कर देती हैं। अब रेजिस्टेंस लो हो गई है तो ब्लड के पास एक रास्ता जो बचा है, जो इवन लोअर देन द डक्टस आर्टेरियोसस उसकी रेजिस्टेंस होती है, तो वो ब्लड जाना शुरू कर देता है लंग्स की तरफ, लंग्स की तरफ चला जाता है। और दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं बच्चे की पैदाइश पर, अम्बलाइकस को काट देते हैं। अम्बलाइकस को काटेंगे तो क्या होगा, अम्बिलिकल आर्टरीज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही थी उनका फंक्शन कम ख़त्म हो गया है। जो अम्बिलिकल वेन है उसका फंक्शन बाकी रहता है। उसका फंक्शन कैसे बाकी रहता है, हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं। इसका ल्यूमेन जो है ना पेटेंट रहता है, इसको हम, आप किसी ने अगर पीड्स की रोटेशन की है तो उसको पता होगा, इसके अंदर हम कैथीटर डाल देते हैं। कैथीटर डालकर हम किसी बच्चे को अगर आईवी एंटीबायोटिक्स देनी है, किसी की अगर वेन नहीं मिल रही बच्चे की, तब भी हम ये करते हैं। दूसरा हम ये तब करते हैं जब एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करनी हो, बच्चे के पूरे ब्लड को चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस और जो है ना क्या कह रहा है जॉन्डिस न्यूनेटरों के अंदर बच्चों को ज़्यादा जॉन्डिस हो जाता है, यानी कि बच्चे की CNS को बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाला होता है, तो हम उसको एक्सचेंज कर देते हैं, पूरे ब्लड को इसी आर्टरी के थ्रू करते हैं। इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको पता होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो आगे देखते हैं अगले डायग्राम के अंदर, क्या क्या चीज़ किस किस चीज़ से क्या क्या चीज़ बनी है। तो अगले डायग्राम के अंदर 5 चीज़ें हैं जो लिस्ट मैंने की है, और फर्स्ट एड के अंदर भी ये लिस्ट बनी हुई है। सबसे पहली चीज़ क्या है, डक्टस आर्टेरियोसस। ये वाला जो डक्टस आर्टेरियोसस, इससे क्या बना है, यहाँ पे देखिए क्या बना हुआ, लिगामेंटम आर्टेरियोजम। अब जैसे ही ऑक्सीजन आने लग जाती है लंग्स से, ये डक्टस आर्टेरियोसस है, इसकी पेटेंसी के अंदर किस किस चीज़ का रोल है ये आपको पता होना चाहिए। डक्टस आर्टेरियोसस कौन कौन सी चीज़ होती है, एक तो ऑक्सीजन लो हो तो ये डायलेटेड रहता है। दूसरी चीज़ होती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ना, इसको वे जो डायलेटर्स हैं आपको पता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ना एंडोजेनसली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, इसी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो प्लेसेंटा के थ्रू भी आ रहे होते हैं।
तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन की वजह से ये पेटेंट रहता है, डायलेटेड रहता है। अब जैसे ही बच्चे ने सांस लिया, ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा हो गया, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो एक सोर्स था वो भी ख़त्म हो गया है, दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई, तो ये कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। कंस्ट्रिक्ट करने के बाद कुछ दिनों के बाद, यानी कि पहले हफ्ते, पहले 48 आवर्स के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुका था, फिर वक्त के साथ साथ यानी कि पहले 1-2 हफ्ते के अंदर ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका इस डक्टस आर्टेरियोसस क्या बनता है? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। दूसरी चीज़ क्या है? डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस क्या थी? डक्टस विनोसस वही बाईपास था जिसका मैंने पहले बताया आपको, जो अम्बिलिकल वेन से ब्लड को बाईपास कर रही थी टुवर्ड्स इंफीरियर वेना केवा, लिवर में नहीं जाने दे रही थी। उससे क्या बनता है? लिगामेंटम विनोसम बन जाता है। ये डिकंस्ट्रक्ट कर देता है। अब लिगामेंटम वेनोसम कहाँ पड़ा होता है? विसरल सरफेस, जहाँ पे पोर्टल ट्राइकेड पड़ा होता है लिवर का, उसके साथ ये पड़ा होता है। आप कोई डायग्राम निकाल कर देख सकते हैं, एनाटॉमिकल डायग्राम निकाल कर देख सकते हैं उसकी, लिगामेंटम वेनोसम कहाँ पड़ा होता है। तीसरी चीज़ है फोरामेन ओवैले, जो कि एक शंट था, राइट टू लेफ्ट शंट था। इसका क्या बनता है? अब जैसे ही लंग्स के अंदर रेजिस्टेंस कम होती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा? लेफ्ट एटीएम में ब्लड आना शुरू हो जाता है। कहाँ से? अम्बिलिकल वेन से। ब्लड जैसे ही आता है, यहाँ पे क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ेगा, वो इसको क्लोज करके रखेगा। एक तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा है, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कैसे कम हुआ है? यहाँ पे क्योंकि लंग्स खुल गए हैं, यहाँ पे फ्लो ब्लड का बेहतर हो गया है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। दो चीज़ें, एक तरफ प्रेशर बढ़ गया, एक तरफ कम हो गया, इसने क्लोज कर दिया। शुरू में तो ये थोड़ा पेटेंट रहता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये भी जो है ना बंद होने के बाद फोसा ओवालिस बना देते हैं। एक रूडिमेंट्री सी स्ट्रक्चर रहती है यहाँ पे, फोसा ओवालिस कहते हैं उसको। फोसा यानी कि एक पिट सी, एक गड़ा सा रह जाता है इसका फोरामेन ओवैले का, बाकी कुछ नहीं रहता, ये बंद हो जाता है ये भी। और क्या रह गया है जनाब? दो दो स्ट्रक्चर्स और थी क्या? अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल आर्टरी जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही थी प्लेसेंटा की तरफ, वो हमने चूँकि बंद कर दिया, आगे से काट दी है, तो ये भी कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं और ये बना देती है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ये जहाँ पे बना हुआ बीच में यूरिनरी ब्लैडर, इसके साइड से गुजर रही होती है ये अम्बलाइकस है, आपकी तुन्नी है ये, इसके ऊपर ये लगे होते हैं मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट्स। और जो अम्बिलिकल वेन थी, ये वाली अम्बिलिकल वेन, ये वाली अम्बिलिकल वेन, ये इसने क्या बनाया है? लिगामेंटम टेरीज। जब लेप्रोटमी करते हैं सर्जन्स, आपको दिखाते हैं ये लिगामेंटम टेरीज पड़ा हुआ है, लीवर तक जा रहा होता है एक तरह से वो, तो वो यही होता है। लिगामेंटम टेरीज क्या होता है? अम्बिलिकल वेन का डेरिवेटिव है पोस्ट फीटल लाइफ में, ठीक है, ये बन जाता है। डेरिवेटिव आपको समझ आ गए हैं, फीटल सर्कुलेशन समझ आ गई है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बताया है कि डक्टस आर्टेरियोसिस की पेटेंसी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, इसको मैं रेड करने लगा हूँ। पेटेंसी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब अगर बच्चा पैदा हो गया है, या अगर पैदा नहीं हुआ, प्रेगनेंसी के अंदर, हमारे पेट के अंदर, अगर हम उसे एनसेड्स दे दें तो होगा क्या? एनसेड्स क्या करते हैं? कॉक्स यानी कि साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स हैं। कॉक्स क्या करता है एक्चुअली? ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स और भी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टासाइक्लिन्स वगैरह प्रोड्यूस कराता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस कराता है। अगर कॉक्स इनहिबिट हो जाए तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा? डक्टस आर्टेरियोसस क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इसी वजह से एनसेड्स आर, ये टेक होम मैसेज समझ लें, एनसेड्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रैक्टिस के अंदर कभी किसी फीमेल को जो प्रेग्नेंट हो उसको एनसेड्स नहीं देने। और दूसरी चीज़ ये है कि एक और, जब बच्चा पैदा हो जाए, उसका डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज ना हो रहा हो, तो हम बच्चे को क्या देते हैं? इंडोमेथासिन देते हैं। इंडोमेथासिन क्या है? एनसेड है। एनसेड जाकर क्या करता है? डक्टस आर्टेरियोसस को क्लोज करवाता है। ये भी एक फंक्शन है, हम इसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, इससे बच भी रहे हैं, जब ज़रूरत हो हम यूटिलाइज भी कर रहे हैं एनसेड्स को। तो फीटल सर्कुलेशन तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब अगला जो टॉपिक है वो है, क्या है बोला? एओर्टिक आर्च डेरिवेटिव्स। एओर्टिक आर्च क्या होती है? एओर्टिक आर्चेस 6 होती हैं बेसिकली, फीटस के अंदर होती हैं। जो लेफ्ट वाला डायग्राम है, जिसे हम ए कह लेते हैं, साथ वाली को हम बी कह लेते हैं। ए के अंदर देखें आप, यहाँ पे ना 6 आर्चेस बनी हुई हैं। पहली वाली डॉटेड है, दूसरी भी डॉटेड है, तीसरी रेड वाली, चौथी पिंक वाली, पाँचवीं भी डॉटेड है, ये लिखी हुई है पाँचवीं, और छठी क्या है? लाइट पिंक है। अब इनसे बनता क्या है? ये रट्टा मारने की चीज़ है, समझा भी देता हूँ, थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। ये मुड़ तोड़ के जिस चीज़ें बन रही हैं भाई, समझ नहीं आ रही कैसे बन रही हैं, बस अल्लाह मियाँ बना रहा है।
तो पहली जो आर्च है उससे क्या बनता है, मैक्सिलरी आर्टरी का थोड़ा सा पार्ट बनता है बस, ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरी का पार्ट बनता है। दूसरी से क्या बनता है, स्टेपीडियल आर्टरी बनती है। स्टेपीडियल आर्टरी कान के अंदर होती है, आपको पता है, स्टेपीस जो एक बोन है उसके अंदर से गुजरती है ये आर्टरी। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी जो आर्च है उसे कहते हैं, तीसरी जो आर्च है वो क्या बनाएगी, इसका कलर देखें रेड है ना, अगली डायग्राम में देखिए जो रेड पोर्शन बना है वो इसी से बना है। रेड पोर्शन कौन सा है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, और प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का प्रॉक्सिमल पोर्शन बना हुआ है ये वाला, और ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी बनी हुई थर्ड आर्च से। और जो चौथी आर्च है उसके जो है ना दो अलग अलग डेरिवेटिव है, लेफ्ट पे और है राइट पे और है। लेफ्ट साइड पे देखिए क्या बनाया हुआ उसने, फोर्थ वाली ने आर्च ऑफ एओर्टा का छोटा सा पार्ट बनाया है। राइट साइड पे क्या बनाया, सब क्लेविन आर्टरी का प्रॉक्सिमल पार्ट बनाया है। समझ आ रही है बात, दो अलग अलग हैं, ये याद करने की जरूरत है। पांचवी जो है ना 50% लोगों में तो बनती नहीं है, 50% लोगों में बनती नहीं है, और जो 50% बाकी में बनती है वहाँ पर डिजनरेट हो जाती है, फाइब्रोज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कुछ नहीं बनाती, रूडिमेंट्री सी एक छोटी सी रह जाती है, कुछ भी नहीं बचता इसका। जो बाकी छठी है जो लाइट पिंक है उससे क्या बनता है, यहाँ पे देखिए ये इसकी डेरिवेटिव्स बने हुए हैं। पल्मोनरी आर्टरीज का प्रॉक्सिमल पार्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ये डक्टस आर्टेरियोसस यही बनाती है। डक्टस आर्टेरियोसस बाद में क्लोज होकर लिगामेंटम आर्टेरियोसम बना देता है। ये सिक्स्थ फ्रेंजियल आर्च या एओर्टिक आर्च का डेरिवेटिव है। तो लेक्चर खत्म हो गया है, वीडियो खत्म हो गई है, थोड़ी लंबी ना हो गई लग रहा है। और अब आपने, अगर आपको पसंद आई है तो आप नीचे कमेंट में कह सकते हैं कि मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।